अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस यूनिवर्सिटी ऑप्शन की जो ऑनलाइन प्रिपरेशंस कर रहे हैं इनमें कैसे इन 2 महीनों में कैसे जो है कम टाइम इन 2 महीनों के कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें और कैसे इनको हम जो है अपनी ट्रिक्स और ऐसी स्ट्रेटजीज़ बना के जल्द से जल्द इस्तेमाल कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा हम इसमें कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें ज़रूरी पढ़ने चाहिए जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं इस यूनिवर्सिटी ऑप्शन की एंट्री टेस्ट में। तो इस सिलसिले में आज हम ये फर्स्ट क्लास हमने रखी है जो कि जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। हमारा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा जनरल नॉलेज। इसमें हम कवर करेंगे कि कैसे हम अपनी जनरल नॉलेज को प्रिपेयर कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए और वो उस पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज अपनानी होगी कि जल्द से जल्द हम सही तरीके से उनको कवर अप कर सकें। तो सबसे पहले ये जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है ये इसमें मसला ये होता है कि ये बहुत ही वाइल्ड होता है। इसमें हमें एक एग्जैक्ट कोर्स नहीं मिला होता कि हमें यही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री से टॉपिक होते हैं और इसके अलावा करंट अफेयर्स से टॉपिक होते हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी से टॉपिक होते हैं, ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स से हमें जो ऐसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और ऐसे ग्लोबल जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होते हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, SCO है और बहुत सी सार्क है, ऐसी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके हवाले से काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं एंट्री टेस्ट में। उसके अलावा हम कुछ ऐसी इनोवेशंस भी डिस्कस करेंगे जो इनोवेशंस हुई हैं जिनके बारे में भी सवाल आ सकता है। उसके अलावा एक और मेन जो टॉपिक है वो होता है इस्लामियात के हवाले से कि काफ़ी सारे इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से भी सवाल आते हैं, जैसे कि 5 पिलर्स के बारे में, नमाज़ों के बारे में और काफ़ी सारे XYZ सवाल आते रहते हैं। तो इनमें हम वो सारे टॉपिक्स जो है डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी अपनानी होगी और इसको जो है डेली रूटीन पे हम इधर एक लेक्चर रखते रहेंगे और उस पर जो भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी आप उनको डेली से प्रैक्टिस करें, याद करें और पढ़ते रहें ताकि हम आगे चल के इसको जो है डिस्कस कर सकें। और मैं खुद BS इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिवर्सिटी से जो कर चुका हूँ, तो हम आपको बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो जो है मसले ना हो जो हमने टेस्ट दी थी उस वक्त हमें हुए थे, क्योंकि हमें इतनी जो है वो गाइडेंस नहीं मिली थी, ना ही हमने कोई ऐसी एकेडमी या ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन किए थे, हमने खुद से सेल्फ प्रिपेयर्ड हमने की थी। तो हम आपको गाइड करते रहेंगे कि कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ें इस वक्त के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि फिल वक्त आपको फोकस सिर्फ अपनी टेस्ट और उस के आने वाले क्वेश्चन पर रखना है जो कि ज़रूरी आएंगे और जिनका आने का चांसेस ज़्यादा हो। ऐसे तो हमें एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होता है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास मैंने कहा कि हिस्ट्री से काफ़ी सारे सवाल आता जाते हैं, जैसे कि World War I, World War II और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से वो सवाल निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा मैंने कहा कि करंट अफेयर के इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि रिसेंट हमारे यहाँ एक इशू हुआ इंडिया और पाकिस्तान के आपस में एक बॉर्डर क्लैशेस हुए, तो उस हवाले से भी सवाल बन सकते हैं। ऐसे क्रिकेट मैचेस के हवाले से सवाल बन जाते हैं करंट अफेयर्स में, या कोई और सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक किसी भी हवाले से जो करंट इश्यूज़ होते हैं उनके हवाले से सवाल बनते हैं। उसके बाद हमारे पास इस्लामियात में भी सवाल बनते हैं। इस्लामियात के जो सवालात होते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्लाम में ज़रूरी होती हैं, बेसिक्स इस्लाम के होते हैं, उनके हवाले से सवाल आते हैं। बेसिक ही होते हैं, इतने ज़्यादा जो एडवांस लेवल पे नहीं होते।
जिनमें लाइक हमारे पास नमाज है, नमाज के बारे में, उसके फ़राइज़, उसके वाजिबात और उसके सुन्नतों के बारे में, उसके बाद ज़कात है और बाकी दीगर जो चीज़ें ज़रूरी हैं, और कुछ इस्लामिक हिस्टोरिकल भी एक दो हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि हमारे पास यूनाइटेड नेशंस है, SCO है, और उसके बाद सार्क है, आसियान है, और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए काम करती हैं, जिसमें इकोनॉमिकल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं और पॉलिटिकल काम किए जाते हैं। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ये कब बनी, ये इनमें कितने मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर हैं, और इनके जो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, इस टाइप के सवालात बनते हैं, और वो हम आगे चल के इनमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो पोर्शन आता है वो होता है ऐसे की इवेंट्स का। ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स जो होते हैं, ऐसे जो जंगें लग जाती हैं, ऐसे कोई जो बड़े बड़ी दुनिया में वाक़यात होते हैं, जैसे कोविड-19 या ऐसे कोई और जो है कुदरती आफत, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हम सारी इसमें डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे कवर किया जाए, और उसके लिए हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे जिनमें आप आगे चल के आपको बहुत सहूलत मिलेगी कि आप कैसे उनको डेली बेस पे याद कर सकें, रिवाइज कर सकें, और उनको टेस्ट के दिन तक रिमेंबर कर सकें, और ऐसी स्ट्रेटजीज कि आप कैसे अपनी टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि स्टे मोटिवेटेड एंड बी कॉन्फिडेंट। और ये जो टेस्ट है ये इतनी मुश्किल भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है। ये एक जो है एक ओपन टेस्ट होती है किस्म की, क्योंकि इसमें 100 MCQs होते हैं और वो डिवाइडेड होते हैं, और हमारा जो मेन पोर्शन है वो है जीके का, जिसमें 30 to 40 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यहाँ 20 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आपने बेहतर प्रिपेयर कर लिए तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा कि आप जाके आगे जो आपके दूसरे पोर्शंस हैं उनमें अगर आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी गई तो आप इनसे कवर कर सकते हैं। तो कनेक्टेड रहिए और तैयारी करते रहिए, और हमारी जो ये वीडियो है इसको देखते रहिए। जो भी आपके क्यूरीज हो वो आप हमारे इस ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।